हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास की स्टार्ट हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, ठीक है। आज का स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं, ठीक है। जब कितने बार हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अब हम पढ़ना छोड़ देंगे और एग्ज़ाम को स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कभी अपने मन में ख्याल मत लाइएगा, ठीक है। आप एक बार फेलियर हुए इसका मतलब ये हुआ कि आप में कुछ कमी रह गई हैं, तो अगले बार के एग्ज़ाम में आप उन कमी को सुधारें और अगले एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर जाएँ। यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास से पहले 2 क्लास हो चुकी है, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री सेशन में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बेहतर ढंग से आप लोग समझ भी सकते हैं। चलिए आज का हम लोग पॉइंट देखते हैं। क्या है हम लोग का चैप्टर? वैदिक सभ्यता, ठीक है बच्चों। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऋग वैदिक काल की अवधि निम्नलिखित में से क्या थी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल का। अगर टाइम पीरियड पूछ दिया तो क्या होता है 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1000 ईसा ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है बच्चों। देखिए अगला पॉइंट क्या है? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में बसे, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य एशिया हो जाएगा, ठीक है। और पूछ सकता है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई? तो वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी बच्चों? संस्कृत थी, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था, ठीक है। वो कौन कौन सा भाग था? देखिए कुल था, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र, ठीक है। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। 20 का प्रधान क्या कहलाता था? बीसपति। और जन के शासक को राजन कहते थे हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को पता है कि इस क्लास में केवल हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगला क्या है? सभा एवं समिति सब राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, ठीक है। यानी वैदिक काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की सभा थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभा, ठीक है, वैदिक काल में सभा किसकी सभा थी? तो श्रेष्ठ यानी धनी लोग जो होते थे उनकी सभा थी। और समिति किसकी थी? तो आम जनता की सभा थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये आप लोग को पता भी होगा कि ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यानी जब वर्ण व्यवस्था का विभाजन हुआ तो उस समय वर्ण व्यवस्था इंसान के कार्य करने पर आधारित था। यानी जो जिस काम को करता था उस हिसाब से उसकी जाति निर्धारित की जाती थी, ठीक है। यानी एक पिता के 4 लड़के हैं, एक लड़का पूजा कराता है, ठीक है।
अगर एक लड़का पूजा कराता है तो वो पंडित हो गया, दूसरा लड़का सेना में है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा लड़का अगर वो किसान यानी खेती का काम करता है तो उसे क्या बोला जाएगा, वैश्य बोला जाएगा, और चौथा लड़का अगर चमड़े का काम करता है तो उसे शूद्र बोला जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का वर्ण उल्लेख किया गया है, यानी 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10वें मंडल में। एग्जाम का ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया है कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, तो 108 उपनिषद है, तथा महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 महापुराण है, और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए आर्यों का समाज क्या था, पितृ प्रधान था। ठीक है ना, यानी आर्य के शासन काल में पिता ही घर का मुखिया होता था। ठीक है, देखिए वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाजू। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। और उस समय देखिए वैदिक सभ्यता में गाय को अधन्या कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता है, न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, और आर्यों का प्रिय देवता आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यों के प्रथम प्रिय देवता कौन थे, तो वो इंद्र थे। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो पहली धातु लोहा थी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, श्याम अयस बोलते थे। उस समय श्याम अयस के नाम से लोहा को जाना जाता था। ठीक है, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। देखिए लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी सामान के बदले सामान लेना, या जैसे कि आपको दूध लेना है, ठीक है, और आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं देंगे और उनसे दूध ले लेंगे। ठीक है, बगल वाले के पास चीनी है और आपके पास आटा है तो आप आटा देंगे उसको और उससे चीनी ले लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है ना, अगला है कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र किस नदी को माना जाता था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 बार, और यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है, 3 बार, और सिंधु का उल्लेख कितना बार हुआ है बच्चों, बहुत बार हुआ है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है ना, यानी ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए, प्रजापति ब्रह्मा हो गए। ठीक है, और कुछ समय पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि देखिए ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था बच्चों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था बच्चों, तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होने लगा। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो था, वर्ण व्यवस्था जो था, वो जन्म के बजाय
किस पे आधारित होने लगा? देखिए, वो कर्म के बजाय जन्म पर निर्धारित होने लगा। ठीक है, पहले क्या था कि पहले जो जैसा काम करता था वैसा उसका वर्ण यानी उसकी जाति होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि व्यवसाय जो जैसा व्यवसाय करता था उसके आधार पर उसके जाति का निर्धारण किया जाने लगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला जाता था? सीरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, यानी उस समय जो मुद्रा चलती थी उसे क्या बोला जाता था? निष्क और शतमान बोला जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ये एनटीपीसी में भी आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। सवित्री किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को सवित्री कहा जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जो गायत्री मंत्र था वो किसको समर्पित था, तो सूर्य देवता ऑप्शन हो तो सूर्य मार सकते हैं, या अगर सावित्री ऑप्शन हो तो सावित्री मारेंगे। ठीक है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है? महाकाव्य दो हैं। महाकाव्य कौन कितने हैं बच्चों? दो हैं। एक है महाभारत, दूसरा क्या है? रामायण। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा कविता संग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? महाभारत होता है। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक लड़ा गया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए महाभारत को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संजय हो जाएगा। ठीक है, संजय ने महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखा था। ठीक है, साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो क्या हो जाएगा? महाभारत। ठीक है बच्चों, अब देखिए रामायण जो था वो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया। ठीक है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, और रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास ने किया। ठीक है, और पूछ दे कि महाभारत की रचना किसने किया, तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में बच्चों कुल मिला के 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। ठीक है, देखिए गीता जो है, गीता आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गीता भी किसका भाग है बच्चों? तो महाभारत का ही भाग है। और गीता में श्लोक की संख्या कितनी है? तो 700 श्लोक गीता में है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला चैप्टर का नाम क्या है? महाजनपदों का उदय। ठीक है बच्चों, देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत में कुल जनपद कितने थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 जनपद थे। ठीक है, और पूछ दे कि भारत में कितने जनपद थे, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी बच्चों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये एक बार देख सकते हैं। वैसे एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, देखिए ये भारत के 16 महाजनपद थे। ठीक है, और उनकी राजधानियाँ दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
जो अंग थी उसकी राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह थी। काशी की कहाँ थी? बनारसी थी। वत्स का कहाँ थी? कौसंबी थी। वज्जी का था वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों राजधानी थी। ठीक है। कौशल का क्या थी बच्चों? श्रावस्ती थी। अवंतिका, उज्जैन या महिष्मती थी। मल का कहाँ पे थी? कुशावती। पंचाल का था अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ठीक है। चेदी का कहाँ पे था बच्चों? तो चेदी का था शक्तिमती। कुरु का था इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का था विराटनगर। कंबोज का था हाटक। ठीक है। सूरसेन का कहाँ पे था बच्चों? मथुरा था। अस्मक का था पोटली या पोतन। गंधार का तक्षशिला था। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, जैन धर्म के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर चैप्टर क्या है? जैन धर्म। ठीक है। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि तीर्थकर मतलब होता क्या है। जैन धर्म में जो गुरु होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? तीर्थकर बोलते थे। ठीक है। यानी जैन धर्म में जितने भी गुरु हुए हैं सबको क्या बोला गया है? तीर्थकर बोला गया है। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। और जैन धर्म के 21वां तीर्थकर कौन थी? तो नेमिनाथ थी। कौन था बच्चों? नेमिनाथ। ये एक औरत थी। ठीक है। नेमिनाथ। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर वाले तीर्थकर हुए? तो 24 नंबर तीर्थकर थे। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? देखिए महावीर का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। वैशाली वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है। देखिए इनके पिता का नाम पूछ दे तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के ये सरदार थे। ठीक है। और माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। ठीक है। और त्रिशला क्या थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है ना, यानी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम पूछ दे तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और देखिए इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। ठीक है। देखिए इस समय से महावीर जिन मतलब क्या होता है? विजेता, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें 3 उपाधियां मिली। ठीक है। देखिए महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। ठीक है। कहाँ दिया था इसके विषय में यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है और ना ही ये पूछने वाला है। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। ठीक है। यानी महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन हुए? जामिल बने, उनके दामाद। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्रमुख जैन तीर्थकर के विषय में दिया है और उनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेमिनाथ, यह नामी लिखा है लेकिन ओरिजिनल नाम उनका नेमिनाथ था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, नीलकमल था। और देखिए 23वां जो थे पार्श्वनाथ, इनका क्या था, सर्प था। और महावीर स्वामी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका क्या था चिन्ह, तो सिंह था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट क्या है, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, ठीक है। और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हम लोग जानकारी के लिए डिस्कस कर लिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं कि स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं, तो श्वेतांबर के अंतर्गत आए, ठीक है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। और जो भद्रबाहु के शिष्य हुए वो दिगंबर यानी नग्न रहने वाले हुए, ठीक है। आज भी आप लोग देखे होंगे कि जो भद्रबाहु यानी दिगंबर संप्रदाय से जैन धर्म में है वो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। इनका एक एग्जाम्पल कुछ समय पहले पुलकित सागर जी थे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं बच्चों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। और इसके पहले ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैन संगतियाँ। पहला जैन संगति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 6ठी शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी, वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन था, क्षमा श्रवण थे, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, ठीक है, उनके विषय में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उदयन थे, बंध राजा थे, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्योंकि इस सेशन में केवल हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगला पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि खजुराहो का जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। देखिए मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा था, ठीक है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मथुरा कला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से, ठीक है। देखिए जैन तीर्थकरों की जिंदगी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ठीक है। यानी जो जैन तीर्थकर हुए उनकी जीवनी कहाँ पे है स्थित, कहाँ पे लिखा गया है बच्चों, तो कल्पसूत्र नामक किताब में लिखा गया है। और इसकी रचना किसने की, भद्रबाहु ने की, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई, 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी वर्तमान में वो कहाँ पे है, राजगीर में हो गई, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए 7 नंबर चैप्टर क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध, ठीक है। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक के विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, तो कमल एवं सांड के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है।
और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको किस में दर्शाया गया है, घोड़ा के द्वारा दर्शाया गया है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उसको बौद्ध धर्म में किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो पीपल यानी बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी निर्वाण हुआ, ज्ञान बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस चिन्ह को किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो पद चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु को किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो स्तूप के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट था, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और ये कपिल वस्तु कहाँ है, वर्तमान में ये नेपाल में है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ में, नेपाल में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुदोधन था। और ये गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, ठीक है। शाक्य गढ़ के इनके पिताजी मुखिया थे। देखिए इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी, ठीक है। और माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी सौतेली माँ ने किया। उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों, सिद्धार्थ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ, तो यशोधरा के साथ हुआ। या गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम पूछे तो इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। चलिए सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, घर को त्यागना, ठीक है ना, यानी घर को त्याग के संन्यास जीवन को अपना लेना। देखिए अगला पॉइंट क्या है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है ना। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे उनको किस नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। और वह स्थान बोध गया कहलाई। ये बोध गया जगह आज भी बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तम में दिया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ये सारनाथ कहाँ पे है बच्चों, तो यूपी में स्थित है, ठीक है। देखिए जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक है, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, ठीक है। देखिए पाली भाषा आम जनता की थी और प्राकृत भाषा धनी मनी लोग बोलते थे, ठीक है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, लेकिन जैन धर्म विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि जैन धर्म के जो तीर्थकर महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना उपदेश किस में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। और प्राकृत भाषा धनी मनी लोग यानी बहुत शिक्षित लोगों की थी, और उस समय आम जनता उतनी शिक्षित नहीं थी, इसलिए जैन धर्म का विकास कम हुआ। और गौतम बुद्ध ने प्राकृत और पाली दोनों भाषा में उपदेश दिए, इसलिए इनके धर्म का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। देखिए बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये पॉइंट हम लोग आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं आगे। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर
देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है, देखिए गौतम जी से बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, तो मृत्यु होने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यताएं हैं, यानी बौद्ध धर्म पूर्व जन्म में विश्वास रखता है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे तो क्या होगा, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बौद्ध सभाएं। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमेशा, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और ये किस शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो उस समय अजातशत्रु वहाँ का पटना का राजा था। ठीक है, देखिए द्वितीय बौद्ध संगति के विषय में पूछे तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो इस समय अध्यक्ष सर्वकामी थे, और देखिए शासनकाल किसका था, तो कालाशोक का था। ठीक है, कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति के विषय में पूछिए तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, मुगलीपुत्र तीस थे। ठीक है, और इनके ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के, यानी मौर्य वंश के अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगति फर्स्ट एडी में हुआ था। ठीक है, और ये किस स्थान पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और अश्वघोष दोनों थे। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। ठीक है, और चौथे बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। ठीक है, पहले भाग को किसके नाम से जाना गया, हीनयान, और दूसरे भाग को हम लोग महायान के नाम से जाने। ठीक है, देखिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैसाख पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और इनकी मृत्यु भी इसी दिन को हुई थी। ठीक है, इसलिए ये दिन इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए ये पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बौद्ध मठों के बारे में। ये ज़्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाबू मठ, ठीक है, टाबू मठ कहाँ पे है, तो ये तबू गांव में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है रुमटेक मठ। ठीक है, तो रुमटेक मठ कहाँ पे है, गंगटोक यानी सिक्किम में है। तवांग मठ, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो तवांग मठ कहाँ पे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए अगला पॉइंट है, अगर पूछ दे कि बोधिमंडा मठ कहाँ पे है, तो ये बोध गया बिहार में है। चलिए देखते हैं 8 नंबर चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर चैप्टर क्या है, शैव धर्म, यानी जो लोग शिव को मानते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो धर्म चलाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैव धर्म बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है ना, यानी भगवान शंकर को हम लोग ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेखित किया गया है, रुद्र के नाम से। ठीक है,
देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, यानी शंकर भगवान की जो लिंग की पूजा हम लोग करते हैं, इसका पहला स्पष्ट वर्णन किसमें है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्खली पुत्र गोसाल ने किया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय एक अलग ही धर्म था, इसकी स्थापना किसने किया था, मक्खली पुत्र गोसाल ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगला पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, और पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पे है, तो ये बच्चों महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने किया। ठीक है, और तंजौर ये कहाँ पे है, तंजौर में है। ठीक है, तंजौर को वर्तमान में हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का ही पुराना नाम क्या था, तंजौर था। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर क्या है बच्चों, वैष्णव धर्म। ठीक है, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोगों को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु के भक्त बोलते हैं, और उनसे संबंधित धर्म को क्या बोलते हैं, वैष्णव धर्म। ठीक है, देखिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, और उनका निवास स्थान कहाँ पे था, मथुरा था। ठीक है, देखिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, और ये उनके 10 अवतार का नाम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप लोग को जानना चाहिए अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो, कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। ठीक है, आगे कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या है, इस्लाम धर्म। ठीक है, तो देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो मक्का में हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, और माता का नाम क्या था, अमीना था। ठीक है, देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, हजरत मोहम्मद साहब को देखिए 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए, अगला पॉइंट है कि 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व को 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिजरी संवत को किसने चलाया था, तो इसको मोहम्मद साहब ने चलाया था। ठीक है, कब चलाया था, 622 ईसा पूर्व में चलाया था। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह कौन सा कैलेंडर है जो चंद्रमा को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, तो वो हिजरी कैलेंडर। ठीक है, यानी मुस्लिम धर्म का जो हिजरी संवत है वो चंद्रमा को देख के काउंट किया जाता है। बाकी जितने भी कैलेंडर है वो सब कुछ को देख के काउंट करते हैं, तो सूर्य देवता को देख के काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगला पॉइंट है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। एग्जाम में क्वेश्चन
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरान। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसमें याद करने वाला पॉइंट ये है कि इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब समाप्त किया गया और किसने किया। तो देखिए, इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसने ही बुर्का प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, देखिए, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किनके द्वारा हुआ, तो अरबों के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ईसाई धर्म। तो देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। ठीक है, देखिए, ईसाई धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पूछे तो क्या होगा, बाइबिल था। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और देखिए, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में, तो ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, देखिए, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, मैरी, और पिता का नाम क्या था, जोसेफ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्रॉस आप लोग देखे होंगे, जैसे प्लस के जैसा होता है, यही ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला चैप्टर क्या है, 12 नंबर चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर चैप्टर क्या है, पारसी धर्म। ठीक है, तो देखिए, पारसी धर्म के स्थापना किसने की, पैगंबर जरयूस्टर ने किया था। ठीक है, और पारसी धर्म कहाँ से संबंधित है, तो ईरान में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक पुस्तक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है, तो जेंदा अवेस्ता या जेंडवेस्ता भी कुछ बुक में लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ईसाई धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, अग्नि के पूजक कहा जाता है।